नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज फिर से हम कक्षा 10 विषय हिंदी मीराबाई के पद की चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। अगले क्लासों में मीराबाई के प्रथम दो पदों की चर्चा हमने की। आपने भी इन दोनों पदों को समझने की कोशिश की होगी। इनसे संबंधित प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानकारी और समझने की कोशिश की होगी। आज हम मीराबाई का तीसरा पद है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अगले दो पदों में जो कहा गया है उसका आज फिर एक बार हम थोड़ा पुनरावर्तन कर लेते हैं। पहले पद में मीराबाई ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ समझकर सांसारिक संबंधों को तोड़कर सबका त्याग करके सिर्फ अपने आराध्य देव के शरण की कामना की है। ईश्वर का प्रेम पाने के लिए मीराबाई ने मानव संसार से ही नाता तोड़ दिया। दूसरे पद में मीरा सद्गुरु मिल जाने से बहुत प्रसन्न है। मीराबाई पर सद्गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। सद्गुरु ने बड़ी कृपा करके मीराबाई को अपना लिया है। इतना ही नहीं, राम नाम रूपी रत्न भी प्रदान किया है, जिसे पाकर मीराबाई जन्म जन्म की पूंजी मिल जाने का सुखद अनुभव करती हैं। मीराबाई को जो धन प्राप्त हुआ है उसकी विशेषता है कि खर्च करने से कम नहीं होता है, चोर चोरी नहीं कर सकता है और दिनों दिन उसमें बढ़ोतरी होती ही रहती है। मीराबाई पूरे यकीन के साथ ये कहती हैं कि भव सागर पार करने के लिए जीवन रूपी नैया की खेवटिया उनके सद्गुरु है, इसलिए अवश्य भव सागर पार हो जाएगा। इस बात में अब मीराबाई को कोई शक नहीं है। मीराबाई कृष्ण का प्रेम और भक्ति पाकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के गुण गाया करती हैं। ऐसा ही एक पद यहाँ है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची ले, पग घुंघरू बांध मीरा नाची ले। हम गुनगुना सकते हैं। कलाकारों ने मीरा के इस पद को बहुत अच्छी से गाया है, पर हम गुनगुना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा बड़ी बावरी, सास कहे कुल नासी रे। लोग कहे मीरा बड़ी बावरी, सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जहर का प्याला राना ने भेजा, जहर का प्याला राना ने भेजा, जीवत मीरा रे। मैं तो अपने
आपही दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मेघ मिलो रवीना सिरे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। इस प्रकार हम इस पद को गुनगुना सकते, गा सकते हैं अपनी खुशी के। तो मीराबाई अपने आराध्य देव की भक्ति में ऐसे लीन हो गई कि पैरों में घुंघरू, घुंघरू मतलब पायल बांधकर नाचने लगी। लोगों ने मीरा को नाचते देखा, तो मीरा के लिए लोगों ने क्या कहा? लोग कहे मीरा भई बावरी, हो गई। भई का अर्थ होता है हो गई, बावरी मतलब पागल। तो लोगों ने मीरा को जब नाचते देखा तो लोग कहने लगे कि मीरा तो अब पागल हो गई है। पर जब मीरा को नाचते उनकी सास ने देखा तो सास कहे कुलना, सास ने तो मीरा को कुल का नाश करने वाली। मीरा की भक्ति को देखकर राजघराना अप्रसन्न है। राज परिवार नहीं चाहता है कि आम लोगों के सामने राजघराने की कोई स्त्री ऐसे गाए बजाए नाचे, इसलिए उसे बार बार परेशान किया जा रहा है। जहर का प्याला राणा ने भेजा पीवत मीरा। जितनी परेशानियां मीराबाई को दी जा रही हैं, उन सबको मीराबाई हंसते हंसते सहन, हंसते हंसते सहन, और अपनी मस्ती में मस्त, मैं तो अपने नारायण की हो गई। संसार के दुखों और सुखों से अब मीराबाई को कोई लेना देना ही नहीं है, कोई परवाह नहीं। वो तो अपने आराध्य देव की दासी बनकर अपने में मस्त होकर जीने लगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाश, जल्दी बेग मिलो, जल्दी से भगवान से मिलने की अंतिम पंक्ति में मीराबाई काम करती है। तो मीराबाई चाहती है कि जितना हो सके उतना जल्दी अपने आराध्य देव से मिलन हो जाए, क्योंकि मीरा का सब कुछ गिरधर नागर है। यहाँ नागर का अर्थ चतुर होता है। तो तीसरे पद में मीराबाई ने अपने आराध्य देव की भक्ति में लीन होकर सबको त्याग कर अपनी मस्ती में मस्त होकर नाचने लगती है, गाने लगती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पर इस बात की मीरा को कोई परवाह नहीं है। बस मीरा तो चाहती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी भगवान श्री कृष्ण मिल जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ मीरा के तीनों पदों की चर्चा हम समाप्त करते हैं। 5वें प्रकरण के स्वाध्याय के एक वाक्य, दो वाक्य और सविस्तर प्रश्नों को समझकर उसके उत्तर अपने नोट में लिखना है। साथ साथ व्याकरण को भी समझते जाना है। कुछ कठिन शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, आप भी अपने बुक में देखेंगे। यहाँ पायो, पायो का अर्थ होता है पाया, अमूलक शब्द है, तो अमूलक का अर्थ है मूल्य। अपनायो मतलब अपना लिया है, पूंजी का मतलब होता है धन। सबे, सबे का मतलब सब, खोवायो खो दिया है।
खर्चे मतलब खर्च होना, सत्य, शेवटिया मतलब नाव लेने वाला, तरी आयो पार कर लिया, नागर का अर्थ है चतुर और धैर्य का अर्थ है हर्ष। इस प्रकार आप भी और कठिन शब्दों का अभ्यास करें और अपनी हिंदी भाषा को समृद्ध बनाएं। धन्यवाद।